वालिद गिरामी दुनिया से रुखसत हुए, जिनकी इस दफा माशाल्लाह एक खास तशरीफ आती थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की बारगाह में उनकी हाजिरी होनी थी, वो अपने मालिक के हुजूर तशरीफ फरमा हो गए। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना शेर अहले सुन्नत कुतुब पंजाब वली कामल, हमारे मुर्शिद की निगाह के मकबूल, मेरी मुराद हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ्ती पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि व अलैहि रिदवान, जो आज अगरचे जिस्मानी तौर पर तो हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनकी रूहानी तशरीफ आवरी यकीनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस्मानी तौर पर उन्होंने जिस नगीने को माशाल्लाह खड़ा है, जिस पर मेहनत की है, दिन रात एक करके दुआएं करके कोशिश करके साथ जाके साथ बिठा के हर तरह की जरूरत पूरी करके जिस हस्ती ने अपना नगीना तैयार किया है, अगरचे वो जिस्मानी तौर पर तो नहीं आए, लेकिन जिस्मानी जरूरत पूरी करने के लिए, कमी पूरी करने के लिए उन्हें अपना बेटा भेजा है, जो आपसे अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साजिद साहब हाशमी तशरीफ फरमा है, इनका अपना इदारा है, ये भी वहाँ बच्चियों का इदारा चला रहा है, स्कूल भी वहाँ दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी है, और अलग बच्चियों का इदारा भी माशाल्लाह चला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी हज़रात आप नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारे के सारे किसी न किसी ढंग से रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उस आका का जिक्र हो तो मदीने पाक का जिक्र तो हो ही जाता है। वो मैं अक्सर पढ़ रहा था, शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलते रहिएगा ना, सुभान अल्लाह। थोड़ी तबीयत में नरमी आ गई आपके, सुभान अल्लाह। अभी तो अल्लाह का बड़ा फजल हुआ है, बाहर बारिश भी हो रही है, इधर भी अल्लाह की रहमत बरस रही है, बाहर भी अल्लाह की रहमत बरस रही है। तो इस रहमतों के झुरमट में आप सुस्त तो न हो जाएं। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, फर्शे जमीन पर अर्शे बरी हो लगता ही कुछ ऐसा है, सुभान अल्लाह। फर्शे जमीन पे अर्शे बरी हो लगता ही कुछ ऐसा है। इसी मोहब्बत के ज़ौक़ के अंदर आपकी खिदमत में कुरान अंदाज़ी भी आ चुकी है, जो आपके लिए इनामात का इंतजार कर रही है। वो आपकी खिदमत में इनामात भी पेश होंगे, और वो बच्चे जिन्होंने माशाल्लाह कुरान पाक को याद करने की भरपूर कोशिश की, उनकी दस्तारबंदी का भी सिलसिला मौजूद है। मैं जब ये लफ्ज़ बोलता हूँ, हर साल ही कहना पड़ता है, लेकिन आप मेरे दिल का अंदाजा नहीं कर पाते, और न मैं कह पाता हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ कि उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजरती है, जिन बच्चों की तालीम और तरबियत करके 3-4 साल बच्चों की तरह पाल पोस के फिर वालिदैन के सुपुर्द कर देना है। सुभान अल्लाह। उस वक्त जब मेरे दिल को हाथ पड़ता है ना, तो वो आपको खबर नहीं है। माँ बाप ने सिर्फ बच्चे को जन्म दिया है, फिर अपने मुआशरे की गंदगी दी है, वो सारी गंदगी इकट्ठी करके जब वालिदैन उस बच्चे से शेर हो जाते हैं ना, कहते हैं बच्चा हमारे काबिल नहीं रहा, कहते जो अब इसे मदरसे में दाखिल करो जाके। वो दिन रात की कठिन मेहनत और जो कोशिश होती है ना बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, ये वालिदैन को इस बात का कोई एहसास नहीं है। उन्हें बस इतना ही पता है बच्चा आ रहा है, बच्चा जा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, खा रहा है कि नहीं खा रहा है। उसे जरा भी हल्की सी भी तकलीफ हो या ना हो, बच्चा जाकर घर कह दे तो वालिदैन उस वक्त जो बेसब्री का मुजाहरा करते हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, उस वक्त उनकी जुबान पर ये लफ्ज आता है। उन्हें ये अंदाजा नहीं हमने अपने बच्चे को किसके सुपुर्द किया है, अब वो हमारा बच्चा नहीं, वो उन्हीं का बच्चा है, जो पालते भी हैं, पोसते भी हैं, तालीम भी देते हैं, तरबियत भी करते हैं, दिन रात खड़े होकर उसकी राखी भी करते रहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो वालिदैन जो ना कभी कभी भी मुझे थोड़ा सा उनके लिए होता है, वो जब बात आके करते हैं उनका लहजा बदला होता है, वो फिर ऐसे अजीब लहजे से बात करते हैं। उस वक्त मैं उनको समझाता भी हूँ कि आपका ये तरीका ठीक नहीं है।
आप बच्चे के साथ क्या सलूक करते हो घर में, वो आप इतने बच्चे घर में जाके गालियां देते, छोटे बड़े की कोई शर्म या तमीज नहीं है। अब जब बच्चा यहाँ से जाता है वापस, बस वो एक जुमला कहते हैं, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे में तब्दीली है। लेकिन कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं की है कि क्या हमने इनकी कदर भी की है कि कोई नहीं, कभी हमने इनका एहसास भी किया है कि कोई नहीं। मुझे मालूम नहीं है कि किसी वालिदैन ने आके कभी मुझसे पूछा हो कि आपकी तबीयत कैसी है। मेरे नहीं लगे, इतने सालों से खिदमत हो रही है, कभी किसी ने आके सिर्फ किसी नीयत से आया हो कि मेरे बच्चे ने आपको तकलीफ तो नहीं दी, यहाँ का नुकसान तो नहीं किया, कोई अजियत तो नहीं दी, इसने कोई बद अखलाकी तो नहीं की, आप हमारे जिम्मे लगाए वो काम है तो हम करने के लिए तैयार है। मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए कि जिन्होंने मुझे यहाँ बिठाया है खाली रख के नहीं बिठाया। सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ इंसान का अपनी भी हैसियत होती है, उसके अपने भी अखलाक होते हैं, उसकी अपनी भी सिफतें होती हैं, उसकी अपनी भी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ जिम्मेदारी की तरफ निशानदेही कर रहा हूँ, तलब नहीं है इस चीज की, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपकी जिम्मेदारी है। और इस बच्चों के हाफिज कुरान हो जाने के बाद अब वालिदैन को ढीला नहीं होना, अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वो क्या है कि जो बच्चे ने याद किया है वो बच्चे को याद रखवाना अब वालिदैन की जिम्मेदारी है। अभी भी इन बच्ची जो मैं कर रहे हैं दस्तारबंदी, मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, सबके सामने बात कर रहा हूँ, इन बच्चों ने कुरान पाक को याद किया है, लेकिन इनकी मंजिल दोबारा दोहराने की जरूरत है, क्योंकि जब तक बच्चा मुसल्ला ना सुना ले तसल्ली नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात फन की है। जब तक बच्चा हाफिज कुरान मुसल्ला खड़ा होके तरावी में रमजान शरीफ में ना सुना ले, वो हकीकत में हाफिज नहीं है। ठीक है, तो चूंकि वालिदैन की तमन्ना थी, तलब थी, बच्चों की चाह थी कि दस्तारबंदी हो जाए, तो हम बाद में मंजिल अपनी दोहरा लेंगे, उन्होंने वादा किया है। इसलिए वालिदैन के वादे को और बच्चों के वादे को सामने रखते हुए मैंने उनके लिए कोशिश की है कि अल्लाह करे वो इस साल दस्तारबंदी हो जाए, लेकिन अगले साल कुरान पाक को तरावी में सुनाना है इंशाअल्लाह। अभी मेरी और आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, और अगर वालिदैन बच्चों की निगरानी नहीं करेंगे, उन्हें खुली आजादी देंगे, मानता तो ठीक है, नहीं मानता तो वालिदैन को शरीयत ने हक दिया है, वो उसे सजा दे सकते हैं, चाहे छोटी उम्र है चाहे बड़ी उम्र है या जवान हो जाए। मेरे पास अभी वो माशरे के साथी मौजूद है, ड्राइवर साहब हैं, उनके बाल सफेद हो गए, लेकिन ये बात उनकी बड़ी अच्छी है, अभी उनकी वालदा साहबा जिंदा है, अल्लाह आप सबके वालिदैन को सलामत रखे। वो अगले दिन घर के भी कहने लगे मैं अम्मा जी से मिलने के लिए गया हूँ, तो वालदा को नाराज होगी मुझसे किसी बात पर। अब माँ तो माँ ही है ना, अब बच्चा बूढ़ा भी हो जाए तो माँ के लिए तो बेटा ही है ना, वो जिसकी कोख से उसने जन्म दिया है, जिस गोद में वो खेलता रहा है, उस माँ के लिए तो अभी वो बच्चा ही है ना। कहने लगे मैं जब गया तो मेरी वालदा को किसी बात पर नाराजगी होगी, जब वो नाराजगी होगी, सफेद दाढ़ी है, बाल सर के सफेद हो गए, बच्चे जवान हैं, शादीशुदा हैं, 2 पोतरे वाले हैं, माँ ने करीब बुला के ना 2-4 थप्पड़ लगा, सबके सामने मारा। लेकिन आफरीन अल्लाह के फजल से ये तरबियत का असर है कि जुबान से बोले नहीं है कि मेरी माँ मुझे मारती क्यों है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ अब भी मुझे मारती हूँ। कहा नहीं नहीं, मेरी माँ तेरा मेरे ऊपर हक है, तू जितना चाहे मुझे मार, बस उस वक्त तक मारती है जब तक तेरा दिल ठंडा ना हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि छोटी उम्र में मैंने भी तुझे बड़ा सताया है, तकलीफ दी है, मेरे जिस्म से नापाकी निकलती थी और तू साफ किया करती, तू मुझे सीने से लगाती, तू मेरे दुख सहती थी, मेरी नापाकी को दूर करती, अपने सीने पे लटा लेती, मैं उसे भी नापाक कर देता, तो फिर भी मेरे मुंह चूम कर दूसरी तरफ लिटा देती। मैं तेरी जिंदगी के इस लम्हे का भी कभी पूरी हयाती में हक नहीं अदा कर सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो सारे वालिदैन के लिए मेरी तरफ से मुबारक है जिनके बच्चे हाफिज कुरान बने।
आप भी उनको मुबारक दीजिएगा। और मैं तो चाहूंगा कि जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान में वालिदैन जो वालिद तशरीफ लाए वो भी करीब आ जाएं ताकि उनकी भी लोग जियारत कर लें कि ये है वो बाप जिसका बच्चा आज हाफिज़ कुरान बन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी स्टेज के करीब तशरीफ है, जो साथी उनके पास मौजूद है उनको करीब अल्लाह। और एक दो बात राज की आपको बतानी है, वो भी जरा सुन लो। जहां इस वक्त ये आस्थाना बना है, मदरसा बना है, इसके हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैंने इस बात को किसी के सामने बयान नहीं किया और अब मैं बयान कर रहा हूँ। ये इससे पहले मैंने उधर महाना महफिल पर किया था, बुजुर्गों का हुक्म था, तो इसलिए मैंने कह दिया। आज आप भी बता रहा हूँ, आप भी सुन ले और आपको अंदाजा हो जाए। एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपको पता चल जाए कि फलां जगह पर वो अल्लाह का वली आया है, जियारत करने जाओगे कि नहीं? जाएंगे जरूर जी, जाएंगे। सारे नहीं शायद बोल रहे हैं। जाएंगे इंशाल्लाह। आप में से कोई वलियों का मुनकर तो नहीं बैठा? जी नहीं, अच्छा, सारे बोलो फिर। इंशाल्लाह जाएंगे जरूर। अल्लाह के वली के लिए पता चल जाए तशरीफ लाए, जियारत के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे? इंशाल्लाह। अगर आपको पता चल जाए शादौल्ला साहब आ गए हैं, जियारत के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे? और अगर आपको ये मालूम हो जाए कि साईं कांव वाली सरकार कब्र से निकल के बाहर तशरीफ ले आए, जियारत के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे? हम तो भाई वो सुन्नी लोग हैं, मोहब्बत वाले। अगर कहीं पता चल जाए कि किसी की कब्र खुल गई है सैलाब आने की वजह से और उसका जिस्म नजर आ रहा है और वो सही सलामत है, तो हम तो दौड़ लगा देते हैं उसकी जियारत के लिए कि इसका जिस्म अब भी कब्र में महफूज है। तो हम वलियों की जियारत के लिए क्यों नहीं जाएंगे? तो जहां वली बैठ जाए वहां अल्लाह का फजल होता है। जहां अल्लाह का वली बैठ जाए वहां अल्लाह का नूर नाज़िल होता है। अब दिल थाम के जवाब दो, जहां वलियों का बादशाह बैठा होगा उस जगह का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह। और औलिया अल्लाह पूरी उम्मत के सारे मिल जाए, वो मेरे आका के गुलाम सहाबा किराम में से किसी सहाबी की पांव में पहने जाने वाली जूती के साथ लगने वाले तलवे के साथ लगने वाली मट्टी की बराबरी भी नहीं कर सकता। आप अंदाजा करो, जहां सहाबी रसूल बैठा होगा वहां अल्लाह का कितना नूर नाज़िल हो रहा है। अब जरा दिल थाम के बताइए, अगर सहाबी रसूल कहां तशरीफ फरमा हो उस जगह की मिसाल हमें नजर ना आए, तो जहां अल्लाह का नबी बैठा हो, सुभान, जहां अल्लाह का नबी बैठा हो, वलीउल्लाह बैठे, दुनिया से रुखसत हो जाए, क़यामत तक वहां का नूर जारी रहता है, तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जहां अल्लाह के नबी का डेरा हो क़यामत तक वहां से भी नूर खत्म नहीं हो सकता। बेशक, सुभान। अब भाई जरा गौर से बात सुनो, वो जगह जहां अल्लाह ताला ने बैठना नसीब फरमाया है धीर के कलाम में, जिसके मुतल्लक मशहूर है धीर के वाले न पीर के न फकीर के। अब उनका हाल अल्लाह का फजल देखो क्या है। जिस जगह पर अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी है, अल्लाह वालों की निगाह है और मेरे मुर्शिद का हुक्म है, और जहां मैंने डेरा लगाया है ये डेरा आम जगह नहीं है, लोगों के इल्म में नहीं है। मैं आपको कई हजार साल पहले की बात सुनाने लगा हूं, अभी की नहीं, कई हजार साल पहले की बात सुना रहा हूं। ये जगह, जिस जगह अल्लाह ताला ने हम सबको आना जाना नसीब फरमाया है, यहाँ सिर्फ वलीउल्लाह नहीं, एक अल्लाह के नबी का डेरा रहता था। सुभान सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये किसी को शायद इस बात का पता हो, अब मैं बता रहा हूं तो शायद पता चल जाए। इससे पहले किसी को इस पूरे इलाके में खबर नहीं है कि यहाँ अल्लाह के नबी का डेरा रहा। जिस जगह अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बना है और मैं वहां हाजिर खिदमत हूं, ये जगह एक नबीउल्लाह की जगह थी, ये उनका डेरा था और यहाँ बैठकर अल्लाह की मखलूक की खिदमत फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह।
अब अगला सवाल आपका होगा वो कौन से नबी हैं? तो बताने वालों ने पूरी बात बताई कि ये किस पैगंबर का डेरा है, उनका इसमें ग्रामी क्या है। वो पैगंबर हमारे यहाँ मशहूर नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी हैं। और मेरे आका की तशरीफ आवरी से कई हजार साल पहले तशरीफ फरमा। और उस पैगंबर पाक अब उनका इसमें ग्रामी हजरत तब्दील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। क्या नाम बताया? तब्दील। हजरत तब्दील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तब्दील, ये याद रखिएगा। अब अगला सवाल आपका होगा तो फिर उनकी कब्र कहाँ है? ठीक है, अच्छा आप सवाल करो या ना करो, मैं कर देता हूं, इसका जवाब भी दे देता हूं। हजरत तब्दील अलैहिस्सलाम कई साल यहां तशरीफ फरमा रहे, फिर आपने हिजरत फरमाई और शाम के इलाके में आपका मिजार शिव मौजूद है। उस इलाके में तशरीफ और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर जो भी आता है अल्लाह के फजल से खाली कोई नहीं जाता। आप सब लोग अगर किसी के अंदर नजर है तो बिस्मिल्लाह देख ले। अब भी यहाँ पर अंबिया किराम का वो फैज और नूरानियत मौजूद है और इंशाअल्लाह ये खत्म होने वाली नहीं है, क़यामत तक जारी होगी इंशाअल्लाह। ये जो तब्दील लफ्ज है ना, ये कुरान पाक में भी आया है। अगली मजेदार बात भी ये सुन, ये लफ्ज भी कुरान पाक में आया है और यूं आया है वतबत्तल इलैहि तब्दीला, वतबत्तल इलैहि तब्दीला। ये तब्दील जो लफ्ज है ना, यही उन पैगंबर पाक का नाम है, इसको आप याद रखिए। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम सब के लिए खुशबख्ती भी है और खुशखबरी की बात भी है। इस वक्त भी आप हजरात के अंदर ऐसा फर्द मौजूद है जो हम सब के लिए शादत की बात है। ऐसा फर्द मौजूद है जिसके वजूद को अल्लाह ताला ने कायनात में फैज तकसीम करने का मरकज बनाया। सुभान अल्लाह। तलाश कर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। और ये आप सब के लिए शादत की बात है। अल्लाह ताला हमें हक की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और तीसरी और आखिरी बात, अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात और करम नवाजियां शामिल हाल है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ जो बातें कुछ ऐसी हैं जो वक्त का तकाजा नहीं है, जब वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। अगर मेरी जिंदगी हुई और हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह जरूर अर्ज करेंगे। उलमाए समेत आप सब हजरात, एक सवाल है जो आप आपके सामने रख रहा हूँ, इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा, चाहे फोन पर व्हाट्सएप पर सारे जराए मौजूद हैं, ये लिख के अगर उलमाए किराम के पास वक्त हो इस पर जरूर तवज्जो फरमाएंगे। पहले आपसे कोई सवाल छोटा सा कर रहा हूं, हम सारे कहीं ना कहीं मुरीद तो होंगे ना, कोई बेपीरा तो नहीं होगा, और अगर कोई है तो जरूर कोई मुर्शिद अपना मन ले, अपना मुर्शिद कोई ना कोई जरूर बना ले। वो आदमी खुश नसीब है जिसे अल्लाह ताला ने किसी अपने कामिल बंदे की निस्बत अता फरमाई। वो जरूर अपना कोई ना कोई मुर्शिद बना ले, दुनिया में भी फायदा हो जाएगा, आखिरत में भी अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। तो रूहानी सिलसिले जो हैं हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर, दोबारा लफ्ज सुन लें, बुनियादी तौर पर रूहानी सिलसिले कितने हैं? सारे नहीं बोले। अल्लाह के हरफ कितने हैं? मोहम्मद के हरफ और सिद्दीक के हरफ और आपके मस्जिदों के मीनार भी अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत दी है, जिस जो मानता है चार को उसी का बेड़ा पार। कितने सिलसिले हैं? नंबर 1 सिलसिला आलिया,
सिलसिला तो ज़हब, सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया शिया। नंबर 2 सिलसिला आलिया कादरिया शिया। नंबर 3 सिलसिला आलिया चिश्तिया शिया। नंबर 4 सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया शिया। नंबर 5 नहीं है। अच्छा जी, पीछे से कहीं आवाज है। 5वां सिलसिला आपको इल्म में है? कोई नहीं है ना? अच्छा, बुनियादी तौर पर ये 4 ही सिलसिले हैं। अब आगे जितने सिलसिले निकले हैं वो इसी से ही निकले हैं। ठीक हो गया? अब हम पीछे चले जाएं तो ये 2 बनते हैं, एक सिलसिला सिद्दीकिया और दूसरा सिलसिला अमीरिया। ये 4 नहीं है, बुनियादी तौर पर 2 है। कितने बताए? 2 उलमा जानते हैं। नंबर 1 सिद्दीकिया और दूसरा अमीरिया। वो जो सिद्दीकिया है ना, वो अभी तक आ रहा है उसी तरह ही। उसी का नाम इस दौर में नक्शबंदिया मुजद्दिदिया, और इस दौर के अंदर उसका नाम है सैफिया। अब वो जो सिलसिला अमीरिया है उसके 3 हिस्से बने। उसमें से एक हिस्से का नाम सिलसिला कादरिया शिया, दूसरे का नाम सिलसिला चिश्तिया शिया, तीसरे का नाम सिलसिला सोहरवर्दिया शिया। तो ये तीनों सिलसिले उस सिलसिले से आए। ये क्लियर होगी बात? अब आगे इस दौर के अंदर जो चारों समंदर आ रहे हैं, इनसे कोई भी फैज याब हो तो उन सब का मरकज एक ही है। उस मरकज का नाम आस्ताना आलिया मोहम्मदिया, मेरे आका का आस्ताना, सारे नबियों के इमाम का आस्ताना है, सैयदुल मुरसलीन का आस्ताना है, इमामुल अंबिया का आस्ताना है। जिस आस्ताने पर कभी मुरीद अब्दुल्ला इब्ने उमर नजर आ रहे हैं, कहीं मुरीद हजरत अबू हुरैरा नजर आ रहे हैं, उसी आस्ताने के एक मुरीद का नाम अलीउल मुर्तजा भी है, एक मुरीद का नाम उस्मान गनी भी है, एक मुरीद का नाम उमर इब्ने खत्ताब भी है, और उन्हीं मुरीदों की सफ में एक हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक भी है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत व शान मुस्तफा, जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक सिलसिले का नाम बड़ा मशहूर है, लोग बात लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं सारी गुफ्तगू को समेट कर जहां लेके आ रहा हूं। एक बोलते हैं सिलसिला ओवैसिया। क्या बोलते हैं? इसको जरा क्लियर करने कर हजरत उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उनके भी मुतालिया होगा और इस पर थोड़ी तहकीक करके इसका मुझे भी जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि हमारे यहाँ ये बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फलां ओवैसी है, फलां ओवैसी है, फलां ओवैसी है, फलां ओवैसी है। आप अगर कादरी हैं तो क्यों कि आप सिलसिला कादरिया से वाबस्ता है। आप चिश्ती हैं क्यों कि आप सिलसिला चिश्तिया से वाबस्ता है। आप नक्शबंदी क्यों कि आप नक्शबंदी सिलसिले से वाबस्ता हैं। अगर आप वैसी कहते हैं तो बताओ ये कौन सा सिलसिला है? ठीक है, हाँ, एक जवाब आएगा जो मैं खुद ही दे देता हूँ आपको। वो क्या है? वो कहेंगे वो है कि वैश करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक हो गया? और उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये फलां बुजुर्ग इसलिए ओवैसी हैं कि इनको उस अल्लाह वाले से फैज हुआ है जो अल्लाह वाले जहरी हयात के साथ तो जिंदा नहीं है लेकिन कब्र के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ने उनको हयाती अता फरमाई है, उन्होंने जो उसे तसर्रुफ करके नेमत अता की है। तो जिस आदमी ने कब्र वाले अल्लाह के वली से फैज पाया हो उस आदमी को ओवैसी कहते हैं। ठीक हो गया? अब मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसा करने वाले को ओवैसी को हो गए? ये मेरा, क्या इसे ओवैसी कहना सही है? क्योंकि ये सिलसिला तो नहीं है। अगर सिलसिला है तुम बताओ इसका मुंड क्या है? कादरी हो तो हम मुंड बताते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु। चिश्ती जिस हस्ती से मशहूर हुआ ज्यादा, उनसे पहले भी था, लेकिन जिस हस्ती से ज्यादा मशहूर हुआ ये सिलसिला, उस हस्ती का नाम ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला
और अगर सोहरवर्दी है तो ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका मरकज है। नक्शबंदी है तो ख्वाजा शाह नक्शबंद उसका मरकज है। तो अगर आप कहते हैं कि मेरे पास सिलसिला वैसिया का फैज है, तो फिर आप बताइए ये सिलसिला कहां से आया? तो हकीकत में ये सिलसिला नहीं, ये तरीका वैसी है। ये क्या है? तरीका वैसी है कि जहरी जिंदगी के साथ राब्ता नहीं हुआ, बाद में उनको फैज हासिल हुआ। किस तरह? जिस तरह हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहते यमन करन के अंदर थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे आका ने वहां रह के उवैस करनी को रूहानी तौर पर पाला है, रूहानी तौर पर फैज दिया है। और जब सहाबा किराम आपसे मुलाकात कर पूछा, है उवैस करनी आप आए नहीं? कहा आप सहाबा हो? हाँ हाँ। अल्लाह का फजल, आपने हुजूर को देखा है? कहा हाँ देखा है। कहा अच्छा आपने देखा है तो जरा ये बताओ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो आप आबरूएं थी ये वाली, ये कैसी थी? अगर आपने हुजूर को देखा है तो जरा ये बताओ रसूलुल्लाह की ये आबरूएं कैसी थी, वो जरा बता दीजिए। खामोश हो गए। क्या वो आपस में मिली हुई थी या जुदा जुदा थी? खामोश हो गए। कहा आप बता दो। फरमाने लगे अगर कोई दूर से देखता था तो उसे लगता था आपस में मिली हुई हैं, करीब से देखता तो लगता था अलग अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उनको गौर से देख ले। आपने देखा है? तो मैंने उस तरह तो नहीं देखा जैसे आपने देखा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं मैंने नहीं देखा, उन्होंने अपना मुझे दिखा दिया है। सुभान जहरी वो मजलिस हासिल नहीं हुई। तो ये बगैर जहरी मजलिस के दुनिया से जाने के बाद दूर रहकर जो फैज पाता है, इस फैज के तरीके को तरीका वैसिया कहते हैं। बात समझ होगी आपको? मालूम हुआ ये तरीका वैसी है, ये सिलसिला वैसी अगर है तो बताओ कहां? अगर है तो बताओ कहां है? ये मेरा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप तलाश कीजिएगा। ना मिला तो अगले साल मैं कोशिश करूंगा जवाब दूंगा। अल्लाह ने अगर तौफीक बख्शी तो आप तलाश कीजिए। अगर है तो मेरे भी इल्म में इजाफा होगा, मालूमात में इजाफा होगा, और नहीं है तब भी मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा और आपकी तहकीक हो जाएगी। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह की बारगाह से कि मालिक हमें इन सिलसिलों से भी फैज़ अता फरमाए और इस सिलसिले से भी फैज़ अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अब चूंकि बच्चों की दस्तारबंदी है, अब आप सब साथियों आखिरी लम्हात हैं, साथ कुरानंदाजी भी होगी, हजरात की खिदमत में ले जाएंगे और जो जो पर्ची निकालते जाएंगे वो खुलते जाएंगे, वो उठ के करीब तशरीफ लें, अपना अपना इनाम लेके वापस अपनी जगह पर तशरीफ ले जाएंगे। और साथ बच्चों के सर पर दस्तार भी रखेंगे। मैं गुजारिश करूंगा साहिब सदर की बारगाह में कि वो अपने पाकीज़ा हाथों से बच्चों के सरों पर ये इज्जत और फजीलत की दस्तार सजाएं। और आप सारे हजरात चाहे अदब के लिए, मोहब्बत की खातिर, इस इनाम और एजाज के लिए खड़े भी हो सकते हैं, और अगर खड़ा ना होना चाहें तो ज़ौक़ के साथ जिक्र की आवाज ऐसे बुलंद हो कि अल्लाह का जिक्र कलामुल्लाह भी है और अल्लाह अल्लाह करना भी अल्लाह का जिक्र है, ताकि इस एजाज में, इस मोहब्बत भरे माहौल के अंदर उन बच्चों के सरों पर दस्तार का तोहफा रखा जाए। मैं सबसे पहले छोटे बच्चे को बुलाऊंगा। छोटों का हक ज्यादा होता है और वो हमारे हमसाए भी हुए तो पड़ोस भी हैं, तो पड़ोसी का हक भी ज्यादा है माशाल्लाह। और अल्लाह का फजल है वो हैं भी जट गुजरू में से, हालांकि बहुत कम बच्चे हैं जो जट गुजरू के और हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, लेकिन ये पक्की बात है बच्चा गुजरू का हो या जट फैमिली का हो, हाफिज हो जाए तो चोटी का हाफिज बनता है, आलम बने तो चोटी का बनता है, और वलीउल्लाह बने